बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS3 की सीरीज की इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ लेंगे। एक है ओवर इफेक्ट और एक है जी इंडेक्स। चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इंडेक्स फाइल क्रिएट कर दिया है और इसके साथ साथ इंटरनल CSS भी कर लिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेडिंग दिया है, पेडिंग 0, मार्जिन 0, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने लगाया है और इसके साथ साथ फिर मैंने पेरेंट जो कंटेनर है उसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कंटेनर है मेरे पास। एक है पेरेंट यहाँ से यहाँ तक और फिर इसके अंदर मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, 3 बॉक्सेस जो आप देख सकते हैं, इसमें 2-2 बटन सिर्फ मैंने ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं। सिंपल सा मैंने इसको साइज दे दिया है, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर, और इसके साथ साथ ये जो कॉर्नर मैंने बनाए हैं राउंड सा, तो वो वैसे भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि राउंड बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 10 पिक्सल हो तो हमारे पास राउंड बन जाएगा। और इस तरह से ये बॉटम वाली भी मैंने बना लिया है। फिर पोजीशन मैंने दिया है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस तरह से दूसरे बॉक्स को भी यही प्रॉपर्टी दिया गया है और तीसरे को भी। ठीक है, कुछ भी नहीं है। और अब हम पढ़ लेते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम जी इंडेक्स और जो ओवर इफेक्ट है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और किस मकसद के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और आउटपुट यहाँ पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम जी इंडेक्स पढ़ेंगे कि जी इंडेक्स हम का मकसद क्या है और किस मकसद के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स 1 जो वाइट है हमारे पास, वाइट बैकग्राउंड वाला, ये इसके ऊपर मैं जी इंडेक्स अप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं जी इंडेक्स और यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू देनी है। अगर मैं 1 दे दूं तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि दोनों जो डेव है इसके ऊपर आ गई। ये बाज़ औक़ात इस तरह से कर लेता है कि अगर मैंने 1 दे दिया तो ये एक जो इसके ऊपर, मतलब एक बॉक्स है ना, इसके ऊपर अब 2 बॉक्सेस है, तो ये जो ये स्काई सा कलर है इसकी, तो ये सिर्फ इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोबारा से रिमूव कर दूं तो ये जब अब हम फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दे दें, बाज़ औक़ात इस तरह से ये प्रॉब्लम आता है इसमें। अगर आपने एक वैल्यू दे दिया तो ये एक बॉक्स के ऊपर आ जाएगी। अगर आपने दूसरा वैल्यू दे दिया तो ये दूसरे बॉक्स के ऊपर आ जाएगी। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि इस तरह से कभी-कभी होता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, इसमें अगर मैं अब 1 दे दूं तो ये इसको चाहिए था कि ये सिर्फ जो स्काई वाला कलर है इस बॉक्स के ऊपर आ जाता। ठीक है, लेकिन ये सबसे के ऊपर आ जाता है। मैं 2 देता हूँ तो ये और फिर भी ये सबके ऊपर आ जाती है। अगर 3 दे दिया तो भी इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे जी इंडेक्स दे देने है, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी, और फिर इसके बाद आपको चाहिए कि आपके साथ अगर 3 डेव है ना, 3 बॉक्सेस है, तो आप 3 ही वैल्यू दे दें तो ये बेहतर होगा। ठीक है, अगर मैं यही वैल्यू अब यह बॉक्स 2 के ऊपर अप्लाई कर दूं जो स्काई और कलर वाला है, जी इंडेक्स आप लोगों ने दे देना है। और इसके बाद कोई भी वैल्यू, मैंने 1 दे दिया तो भी आ गया ऊपर, 2 दिया, 3 दे दिया और 4, कुछ भी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो जी इंडेक्स से आप लोगों को समझ आ गई कि जी इंडेक्स हम देखकर पीछे वाला जो बॉक्स होता है वो हमारे पास आगे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक हमारी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। हमने क्या कर लेना है कि ये जी इंडेक्स हमने यहाँ पे यूज ही नहीं करना। ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई कि ये किस मकसद के लिए हम यूज कर सकते हैं कि हमारे पास ऊपर आ जाए। तो ये हम ओवर इफेक्ट में यूज कर लेंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। और कैसे, वो इस तरह से हम बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम ओवर इफेक्ट पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद ओवर इफेक्ट पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ओवर इफेक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है ये है बॉक्स 3। ठीक है, हम डॉट लगा के बॉक्स 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कोलोन लिख कर ओवर लिख लेना है। ठीक है, ओवर लिख के ऐसे ब्रैकेट लाने हैं और यहाँ पे अब अगर मैं लिखूं कि बैकग्राउंड कलर मैंने लिख लिया पिंक, यही ठीक है। अब अगर मैं जैसे ही इसके ऊपर ओवर कर लूँ ना तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये
चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है ओवर इफेक्ट हमारे पास। ओवर इफेक्ट यहाँ पे हम सारे के सारे स्टाइल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे लिख दिया मैंने 50%, तो क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर और कर लूँ तो ये इस तरह से ओवल बन जाता है, ठीक है, एक जैसा शेप बन जाता है। तो कोई भी स्टाइल इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप हाइट वेट भी यहाँ पे देख सकते हैं और बैकग्राउंड कलर तो ऐसे भी मैंने दे दिया। इसकी अंदर जो टेक्स्ट है ना, इसकी फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी पेडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं ओवर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या कर लेना है, हमने ये नहीं करना कि हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। हमारा असल टॉपिक है जी इंडेक्स और ओवर इफेक्ट। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम बुक्स 3 को सेलेक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बाकी जो पीछे वाले जो बॉक्सेस है उसके ऊपर हमने अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे आते हैं और लिख लेते हैं कि बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। बॉक्स 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अब मैंने दे दिया कि जी इंडेक्स 1 या 1 नहीं दे या 3 दे दे, ठीक है। आप लोगों ने 3 दे देना है क्योंकि हमारे पास 3 देव है तो 3 ही ठीक है। मैं इसी को नीचे ला के और यहाँ पे बॉक्स 2 इसमें लगा देता हूँ, बॉक्स 2। अब इसी के ऊपर और कर लेते हैं तो हमारे पास ऊपर आ जाएगी। जैसे ही हमारी कर्सर इसके ऊपर आ जाए ना, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी डेव ऊपर आ गई, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं ये भी ऊपर आ गई। तो इस तरह से आप लोग ये बना सकते हैं, अच्छी अच्छी डेव बना दे और बॉक्सेस बनाए और इस तरह से ओवर इफेक्ट यूज कर ले, जी इंडेक्स और ओवर इफेक्ट जो दोनों है जो वो यूज कर ले। आप कलर भी बटन की जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि बटन को सेलेक्ट कर ले और फिर इसके बाद बैकग्राउंड कलर अब पिंक है, पिंक दे देना है, ये यही दे देते हैं, ठीक है एक बार। और यहाँ पे हम ओवर इफेक्ट लगा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी चेक कलर भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबके ऊपर इस तरह से ओवर इफेक्ट अप्लाई करके अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।